तो मार्केट्स के अंदर पूरी तरह से एक रेंज है, लेकिन रेंज आज अगर आज बनी रहती है तो नो डाउट फिर से एक उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार शायद 8000 के ऊपर आके क्लोज करने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल ऊपर तरफ से जो गिरावट आई उसको और गिरावट के तौर पर तो बाजार अभी नहीं ले रहा है। एक एसएमएस ले लेते हैं। इस बीच एक टाटा मोटर्स का एक एसएमएस हमको मिला है, संदीप ने भेजा है अहमदनगर से। ये इनके पास 100 शेयर हैं, 516 की खरीद है। इन्होंने ये एसएमएस में ये भी लिखा है राजेश कि ये एवरेज भी कर सकते हैं। अभी 516 की खरीद वाला शेयर 662 है। टाटा ग्रुप में टसल के बारे और जो दिक्कतें चल रही हैं उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। टाटा मोटर्स में क्या करना चाहिए, एवरेज करें या फिर नहीं करें? देखिए, एवरेज करने की सलाह इस वक्त नहीं दूंगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जो टसल है वो चल रहा है और ये कितने लंबा खींचेगा और किस करवट बैठेगा अभी बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि कंपनी का कारोबार अच्छा चल रहा है डिस्पाइट इतने स्लोडाउन की बातों के। जेएलआर के जो इंटरनेशनल बिजनेस है वहाँ से बहुत ही उत्साहजनक नंबर आ रहे हैं। एवरेज करना हो, मैं समझता हूँ किसी भी कारण से ये स्टॉक अगर 450 के नीचे 440 तक जाता है वहाँ पे खरीदारी करें। वो अंतर जिस स्टॉक में जो स्टॉक आपके पास क्वांटिटी है उसमें बने रहें। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब हैरी है मुंबई से। हैरी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्ते सर। सर मेरे पास टेक महिंद्रा है, 480 के रेट के लिए हुआ है, करीबन 6-8 महीने पहले लिया और अभी 6-8 महीने और होल्ड कर सकता हूँ। 450 शेयर है मेरे पास, तो अभी क्या? ठीक है। क्या सलाह है आपकी राजेश टेक महिंद्रा पर? 480 इनका परचेजिंग प्राइस है, स्टॉक अभी 450 पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि यूएस इलेक्शंस के बाद से ही हमने थोड़ा इंटरेस्ट आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का देखा जरूर है, लेकिन इनको क्योंकि नुकसान हो रहा है तो थोड़े से परेशान है। क्या सलाह देंगे आप? देखिए, सही कहा आपने कि आफ्टर इलेक्शन थोड़ा इंटरेस्ट देखा गया। इसका कारण यह है कि बिफोर इलेक्शन जब ट्रंप के जीतने की बातें हो रही थी उस टाइम अच्छे खासे गिरावट देखी गई थी। वैल्यूएशन के लिहाज से 15 के पी पे मुझे लगता है फेयर वैल्यूएशन है, यहाँ पे बिल्कुल बने रहने चाहिए। स्टॉक 500 रुपये तक जा सकता है आने वाले 6 महीने में। इस तिमाही के नतीजे हालांकि थोड़े दबाव में देखे गए थे, 17% के आसपास ड्रॉप आया था बॉटम लाइन में, बट इस भाव में मुझे लगता है कि वो सारे कुछ डिस्काउंटेड है, बिल्कुल बने रहें स्टॉक में। ठीक है। इस पीछे एक और हमको एसएमएस मिला है, संतोष का है, मुंबई से भेजा के। रिको ऑटो के बारे में जानना चाहते हैं राजेश। 60 रुपये की इनकी खरीद रेट है और 490 शेयर इनके पास हैं। क्या किया जाए रिको ऑटो में? ऑटो एंसिलरीज की स्थिति थोड़ी नाजुक है और अभी ये 56 रुपये का भाव आ रहा है। शायद इन्होंने हाल फिलहाल में लिया होगा ये शेयर। अभी ये वॉल्यूम बढ़ाएं क्या कुछ नहीं करें? जितने शेयर हैं उतने के साथ ही बने रहें? देखिए, वॉल्यूम बढ़ाने की राय नहीं दूंगा, बट बल्कि बने रहने की राय दूंगा स्टॉक में। वॉल्यूम बिल्कुल ना बढ़ाएं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ऑटो में थोड़ा सा दबाव शॉर्ट टर्म में रह सकता है, बट 6 महीने की अगर बात करूं तो मैनेजमेंट ने भी ये जताया है कि 15 से 20% के आसपास की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरे चेन्नई प्लांट जो इनका चालू होने वाला है 4th क्वार्टर में, वहाँ से एक अच्छी एडिशन की संभावना है। बने रहें स्टॉक में। जी, चलिए, होल्ड करने की सलाह है रिको ऑटो। लेकिन अब थोड़ी सी बात कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की कर लेते हैं। डिमोनेटाइजेशन से इम्पैक्ट होने वाला ये स्पेस है, क्या एक्चुअल में इम्पैक्ट अभी दिख रहा है और ये इम्पैक्ट कहाँ तक एक्सटेंड होगा? इस पर एक मैनेजमेंट कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर बी त्यागराजन मौजूद हैं, जो कि जॉइंट एमडी हैं ब्लू स्टार के। मिस्टर त्यागराजन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी शो। सबसे पहला सवाल सर यही होगा कि डिमोनेटाइजेशन का क्या करंट इम्पैक्ट आपको दिख रहा है? क्या सेल्स आपकी हिट हुई हैं और ये इम्पैक्ट कितना एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू मी। November has been a bad month. Actually, ever since this announcement was made, the secondary sale is not taking place at all. Till October, we grew extensively well, in the sense that our growth would have been in excess of 30%. We had a fantastic festival season, but from December 9th, secondary sale has come to a grinding halt. 60% of the sales in tier 3, 4, 5 cities takes place based on cash. This is not black money per se. The dealers feel cash is a convenient mode of payment, because if it is a check, he has to wait for the realization of the check. Credit card involves certain processing charges, or credit cards are not processed by the tier 3, 4, 5 consumers in that credit limit of 40,000 or so. So I think November, December, the sales will be very badly hit. Compared with last year, I think it will be a flat quarter. We will not be growing. As you may recall, in Q1 and Q2,
we grew in excess of 30%. Q3 is going to be a flat quarter. My assessment is Q4 sometime in end of February or early March, the growth should come back. ठीक है, ग्रोथ तो फोर्थ क्वार्टर में ही आएगी Q4 में। ये शायद थोड़ा क्वार्टर स्लगिश रह सकता है। मिस्टर राजन, क्योंकि आप रिटेल के साथ इंस्टीट्यूशनल्स भी हैं आपके पास, यानी कि रेलवे को आप अच्छा ऑर्डर सप्लाई करते हैं, कुछ एक और ऑर्डर्स भी हैं जो यूजुअली आप इंडस्ट्री को देते रहे हैं, वहाँ पर भी स्लगिशनेस देखने को मिल रही है क्योंकि वहाँ पे शायद कैश ट्रांजैक्शंस ज़्यादा नहीं होती थी। Indeed, there is some slowdown because I think people are assessing what is going to happen in terms of overall economic growth. But the national accounts, say for example, the large accounts who buy air conditioners or packaged air conditioners, they are preoccupied with this particular problem. So we had always anticipated that November is going to be pretty bad. Fortunately, it is a winter season. It is not a peak season for the product or the services we render. So that's fine with us. It is okay. If the growth is going to come back by February, March, we are ready to wait. जी मिस्टर त्यागराजन, जैसे आपने भी कहा भी कि नवंबर मंथ सेल्स के लिहाज से काफ़ी ख़राब रहा है और सेकेंडरी सेल्स ब्लू स्टार की ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई है डिमोनेटाइजेशन के बाद से। मैं दो चीज़ें और समझना चाहती हूँ। जब आपसे फेस्टिव सीजन के दौरान बात हुई थी तब आपने कहा था कि 30% की ग्रोथ इस फेस्टिव सीजन में आती हुई दिख रही है। कितना परसेंटेज ड्रॉप आप देख रहे हैं सेल्स में ओवरऑल क्वार्टर 3 में? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, कितनी ट्रांजैक्शंस नॉर्मली आपकी कैश में होती थी, कितने परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कि पूरी तरह से हिट हुई हैं? So in big cities, that is tier 1 and 2, something like 30% is through cash, around 30% is through 0% finance scheme, balance takes place on credit card or check and other instruments. So that 30% cash drop is the one would anticipate would have been a drop. But unfortunately, since people are coping with the overall effect of the demonetization, practically secondary movement has come to a grinding halt, and air conditioner is not a product at this point of a time anybody will be desperate to possess. On the other hand, take for example air purifiers. In Delhi we saw October end, November first week, huge demand for air purifiers because the pollution there is very high. But unfortunately, even though pollution continues, even air purifier sales have dropped completely. So if you take from October to November, the drop will be as high as 70 to 80% month on month sequentially. If you compare with November last year to November this year, I think it is going to be a flat quarter because some sale will take place with the institutions or small offices. So therefore, that is not the issue. In the marriage season, we see deep freezer consumption going up for primarily connected with wedding season. Restaurants and other places do extremely well. Even deep freezer sales have dropped. It will be a while before the dealers cope with the new system, and I am only hoping that by February the growth should come back. ठीक है, शुक्रिया सर आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी बिजनेस को बिल्कुल आपने आराम से बताया और समझाया कि यहाँ किस तरह से सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। शुक्रिया आपका। तो तीन चीज़ अहम है, एक तो एयर प्यूरीफायर जो इन्होंने अभी लॉन्च किया वो सेल्स ग्रोथ हो रही है, इंडिकेट कर रही है, और सेल्स पे असर पड़ेगा नवंबर में, इसमें कोई दो राय नहीं। 70% तक हिट हो सकता है इस बार की सेल्स पे।